कैसे हो दोस्तों? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इजराइल और ईरान के बीच खुला युद्ध हो जाए तो कौन जीतेगा? दोनों देश मध्य पूर्व की राजनीति, धर्म और सैन्य शक्ति की सबसे बड़ी खिलाड़ी माने जाते हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में दोनों देशों की असली ताकत को। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ईरान की जनसंख्या करीब 8.6 करोड़ है, जबकि इजराइल की सिर्फ 95 लाख, 1 करोड़ भी नहीं है। जीडीपी की बात करें तो ईरान की जीडीपी करीब $400 बिलियन है, वहीं इजराइल की जीडीपी $520 बिलियन है। लेकिन इजराइल की तकनीक और इनोवेशन आधारित अर्थव्यवस्था उसे कहीं और आगे ले जाती है। ईरान के पास 5 लाख सक्रिय सैनिक और 3.5 लाख रिजर्व, यानी कुल 8.5 लाख सैन्य शक्ति है। इजराइल के पास 1.7 लाख सक्रिय सैनिक है और 4.5 लाख रिजर्व, यानी कुल मिलाकर 6.2 लाख सैन्य शक्ति है। लेकिन इजराइल में हर नागरिक अनिवार्य रूप से सैन्य ट्रेनिंग लेता है, यानी हर घर में एक सैनिक मौजूद है। ईरान के पास कुल करीब 350 प्लस फाइटर जेट्स हैं, लेकिन ज़्यादातर पुराने मॉडल्स जैसे MiG-29, F-14। इजराइल के पास करीब 600 प्लस लड़ाकू विमान, जिनमें आधुनिक F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट शामिल हैं। F-35 इजराइल को हवा में अदृश्य बना देता है, जिससे वो दुश्मन के क्षेत्रों में घुसकर हमला कर सकता है। ईरान के पास है हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलें जैसे साहेब-3, खुर्रमशहर, सेजिल, जिनकी रेंज है लगभग 300 से 2000 किलोमीटर तक है, जो इजराइल को सीधे निशाना बना सकती है। वहीं इजराइल के पास है जेरिको 3 मिसाइल, जिसकी रेंज है 5000 से 7000 किलोमीटर और ये परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। ईरान अभी तक औपचारिक रूप से परमाणु शक्ति नहीं है, लेकिन उसके पास यूरेनियम संवर्धक की उच्च क्षमता है। वहीं इजराइल एक गुप्त परमाणु शक्ति है, जिसके पास 80 से 90 न्यूक्लियर वॉरहेड होने की संभावना है। इजराइल ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन दुनिया इसे परमाणु शक्ति मानती है। इजराइल दुनिया की सबसे एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी का मालिक है, जैसे आयरन डोम, डिवाइड सीलिंग, एरो मिसाइल सिस्टम। आयरन डोम ने हजारों मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया है, जो इसे रॉकेट शील्ड बनाता है। साइबर वॉरफेयर में इजराइल टॉप 5 देशों में गिना जाता है, जिसने ईरान के न्यूक्लियर सिस्टम पर स्टक्सनेट वायरस के जरिए हमला किया था। ईरान के पास है IRGC, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, और MOIS, जो खासकर पश्चिम देशों के खिलाफ काम करती है। इजराइल की मोसाद को दुनिया की सबसे घातक खुफिया एजेंसी माना जाता है, जिसने विदेशों में सटीक हत्याएं और ऑपरेशन किए। मोसाद ने ईरान के वैज्ञानिक को टारगेट किया है और कई सीक्रेट डेटा मिशन भी पूरे किए हैं। ईरान के समर्थन में रूस, चीन और मध्य पूर्व के समूह जैसे हिजबुल्लाह, हुती विद्रोही और सीरिया जैसे लोग हैं। वहीं इजराइल के समर्थन में अमेरिका, नाटो के कई देश और कुछ अरब देश भी इसके साथ खड़े हैं, जैसे UAE। इस गठबंधन में आधुनिक हथियार टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट समर्थन भी शामिल है। ईरान ने वर्षों से सीरिया, इराक और यमन में असममित युद्ध लड़ा है। इजराइल ने कई बार गाजा, लेबनान और सीरिया में खुला युद्ध लड़ा है और उसके सैनिक तेज और हाईटेक रणनीति में माहिर है। ईरान के पास संख्या और मिसाइलों की भरमार है, लेकिन तकनीकी, एयर डिफेंस और परमाणु हथियारों में इजराइल भारी पड़ता है। अगर जंग छिड़ी तो यह केवल 2 देशों की नहीं, एक छोटे न्यूक्लियर वॉर का रूप ले सकती है। शायद ये बहुत बड़े एक विश्व युद्ध की तरफ भी जा सकती है। तो क्या होगा अगर दोनों देश आमने सामने हो जाएं? शायद जवाब मिसाइलों में नहीं, बल्कि कूटनीति और संयम में छुपा है। आपका क्या मानना है? कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ।